हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इस चैप्टर में इस क्लास में संधि का चैप्टर क्लियर करा जाएगा। कौन सा चैप्टर है? संधि। अब देखिए संधि हमारा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो आप लोगों को सिर्फ आज स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा, जो कि अधिकतर 95% यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि इनको अगली क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब देखिए स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं, होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयाद संधि। अब याद कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे याद करना कि ये संधि हमें याद कैसे होगी। 5 संधि कौन कौन सी संधि होगी? तो इसका एक ट्रिक है याद करने का ट्रिक। लिख लीजिए कि डीजे ब्याह में बाजेगा, ब्याह में बाजेगा। इस ट्रिक को याद करेंगे। डी से दीर्घ, जे अर्थात जे से, जे का मतलब अर्थात जी, जी के और गुण संधि, व से वृद्धि संधि, और या से यड़ संधि, और बड़ा आ अयाद संधि। ये आ है अयाद संधि। ठीक, याद करने का ट्रिक क्या है? डीजे ब्याह में बाजेगा। हम इसको याद रखेंगे तो इससे हमारा सारे संधि स्वर संधि याद हो जाएंगे। तो हमारे स्वर संधि के प्रकार कितने हो गए? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दीर्घ संधि है और सा गुण संधि है? वहां पर क्वेश्चन बनेगा कि विद्यालय कौन सा संधि है, विद्यालय कौन सा संधि है। ठीक, तो क्या बताएंगे? इसमें छांट लेंगे कौन सा विद्यालय कौन सा संधि है। तो चलते हैं कि हम आज ये सारे स्वर संधि को कंप्लीट करते हैं। आ जाते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में किसी भी शब्द में जब आ जाए, आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, किसी भी शब्द में अगर ये वर्ड का प्रयोग, ये स्वर का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्या धन आलय अर्थात विद्यालय, विद्यालय। इसमें क्या आया? बड़ा आ गया, बड़ा आ गया। दूसरा क्या है? परीक्षा, परधन इच्छा, परीक्षार्थी है ना, परीक्षार्थी है, सॉरी। परीक्षार्थी,
अर्थात परिधर, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। दूसरा भानुदया, भानु धन उदया, भानुदया, भानुदया। ठीक, बड़ा ऊ बड़ा आ ये क्या है? दीर्घ संधि। अब आ जाओ गुण संधि में। गुण संधि, गुण संधि आपका गुण संधि में ए और गुण संधि, गुण संधि में ए और ओ आ जाए, ए और ओ, किसी भी शब्द में ए और ओ स्वर का प्रयोग जहां पे हो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ए और ओ का प्रयोग जहां पे हो उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जैसे नरधन इंद्र, नरधन इंद्र अर्थात नरेंद्र, अर्थात नरेंद्र। दूसरा परधन उपकार, परधन उपकार अर्थात परोपकार, परोपकार। इसमें ओ का प्रयोग और इसमें ए का प्रयोग, तो हमारा इसको देख करके हम पता चेक कर लेंगे कि कौन सा संधि है, गुण संधि। गुण संधि के बाद क्या है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ऐ और औ आ जाए, ऐ और औ आ जाए, इसमें ये वाला रि भी, जैसे महर्षि, महाधन ऋषि अर्थात महर्षि, महर्षि। ठीक, ये पहचान है किसका? गुण संधि का। ये इतना कहीं पर भी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? गुण संधि। वृद्धि संधि में है ऐ और औ, ऐ और औ, ये स्वर कहीं पे किसी शब्द में उपयोग किए जाएं उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में क्या है? एक धन एक, एक धन एक अर्थात एक एक, एक एक, ये क्या है हमारा? वृद्धि संधि में आता है। महाधन ओ, महाधन ओज, महाधन ओज, उनके गूगल पे डाउनलोड करो। महाओज, ये हमारे क्या आ जाते हैं? देखिए इसमें औ और इसमें ऐ का प्रयोग किया गया, ऐ और ओ, ये हमारे क्या है? वृद्धि संधि हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान क्या होता है? जहां पर या व रा आ जाए, याद करने की ट्रिक, या व रा अर्थात लवर, है ना, लवर एक प्रकार की यवर, इसको याद रखना, यवर, यड़ संधि या व र, या व रा, है ना, उस चीज से याद रखेंगे। लावर, है ना, लवर ज्यादा याद रहता है ना, तो लवर के हिसाब से यवर याद करिए, यावर। किसी भी शब्द में अगर या और व या र आ जाए उसे हम यड़ संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक,
इसके पहले या व रा के पहले कोई भी आधा वर्ड प्रयोग किया जाए, कोई भी आधा वर्ड प्रयोग किया जाए, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, य के पहले आधा ता का प्रयोग किया गया तो हमारा क्या हुआ, यर संधि हो गया। जैसे नेक्स्ट हो गया देवी धन आगमन, देवी धन आगमन। देखिए देवी धन आगमन क्या हुआ, देव आगमन, इसमें भी व आधा आ गया, ये आंख में या के पहले क्या आया, व आधा आ गया। पित्राज्ञा यानी कि त्रा अर्थात रा, क्या यहाँ पर क्या आया, रा, तो यहाँ पर पित्राज्ञा हमारा ये भी क्या हुआ, यह संधि हो गया। नेक्स्ट हुआ आयाद संधि, पांचवा आयाद संधि, आयाद संधि। आयाद संधि की पहचान क्या है, अय आय औ आओ, अय आय आओ आओ, ये हमारा किसमें पहचान है, आयाद संधि की। किसी भी शब्द में अय आय औ आओ का प्रयोग किया जाए, जैसे 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 ने धन आयन, ने धन यन, है ना, ने धन अन, नयन, ठीक। आय, आय का प्रयोग हुआ, ना में आ स्वर्ग लगा हुआ है और या नयन। इसके बाद क्या है, नय धन अन, गय धन अन, गय धन अन, क्या हुआ, गायन, अर्थात ये वाला प्रयोग हुआ, बड़ा आ का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पोधन अन, पोधन अन, क्या हुआ, पवन, पवन हुआ। नेक्स्ट है सौधन अन, सौधन अन अर्थात सावन, सावन। नयन आय का प्रयोग, गायन आय का प्रयोग, पवन औ का प्रयोग, पौ आओ पमे आओ, सावन आओ पाओ साव, ठीक। तो ये क्या हुआ, आओ इसमें औ इसमें आय इसमें आय का प्रयोग किया गया। जहां पर ये इसका प्रयोग किया गया वो हमारा अयाद संधि होता है।